दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक रेशियो का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी फेमस टाइप है और ये कई बार एसएससी में पूछा जाता है और कई सारे और भी एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में थोड़ा सा और भी लगा कर पूछ दिया जाता है कि इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, इसके एक दो स्टेप आगे। और क्वेश्चन इस प्रकार से कि 7, 11, 18 और 23, यानी 7, 11, 18 और 23 इन सभी में कौन सी ऐसी संख्याओं को जोड़ें कि इन सभी का जो अनुपात है सब बराबर हो जाए, यानी समानुपाती हो जाए। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो 7 और 11 को घटा लेना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 18 और 23 को घटा लेना है, यानी कि अंतर ले लेना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो 5 बचा, 5 को 7 में गुना करना है, 4 को 18 में गुना करना है, यानी कि 4 को इसमें और 5 को 7 में और 18 को 4 में, तो 7 बचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 18 चौको कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इस दोनों का अंतर ले लेना है, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 और 6 में से 3 गया 3, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। और यहाँ भी अंतर ले लेना है, यहाँ पे अंतर 1 हो जाएगा। अब 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 37 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यानी 37 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर इसका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग से यहीं पे नहीं रुका है कि कौन सी संख्या है, इसके बाद एक स्टेप और बढ़ा है। ये क्या है कि x - 1 और 2x - 10, यानी 2x - 10 इसका मध्य अनुपाती पूछा है। यानी मध्य अनुपाती क्या होता है, √AB होता है। √AB का मान पूछा है हम लोग से, तो √AB का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे 37 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा। और यहाँ पे गुना है 2x - 1, यानी 37 दूनी 74, 74 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 हो गया, उसके बाद फिर इसको 36 का वर्गमूल जानते हो आप सब, 6 होता है, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 8 × 48, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कन्फ्यूज ना होना कि 7 और 11 का यहाँ पे अंतर लेंगे हम लोग। ये जो 4 आया था 7 और 11 का अंतर लेने के बाद, ये जो 5 आया था वो 18 और 5 लेने के बाद आया था। अब यहाँ से जो 5 है वो 5 को 7 में गुना करना है और 4 को 18 में गुना करना है। तो 18 में गुना किया तो 72 आ गया, 5 को इसमें किया तो 35 आ गया। यहाँ पर भी इसका अंतर लेना पड़ेगा, अंतर लेंगे और यहाँ भी अंतर लेंगे। दोनों का अंतर लेने के बाद जो आएगा वही संख्या इसमें जोड़ेंगे तो उसको फुलफिल करेगा, यानी समानुपाती हो जाएगा, अनुपात सबका बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद एक स्टेप आगे पूछा था कि x - 1 और 2x - 1 इसका मध्य अनुपाती बताएं। इसका मध्य अनुपाती क्या होता है, √AB होता है, सभी को पता है, याद रखना। अगर नहीं याद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो AB के जगह पे क्या हो जाएगा, अब A के जगह पे x - 1 दिया हुआ था, तो 37 - 1 हो जाएगा 36, और यहाँ पे 37 दूनी 74, 74 में से 10 घटाएगा 64 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेगा 6, 64 का वर्गमूल 8, 8 × 48 इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि इलेक्शन बेस्ड सवाल है, यानी चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसमें, और उसका एक फेमस टाइप है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में उसका बनाने का तरीका बताते हैं। काफ़ी एक लाइन में बन जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो एक लाइन में और कुछ ही सेकंड में, मतलब 10-20 सेकंड में उसका आंसर निकल जाएगा, इस प्रकार से। तो उसका जो क्वेश्चन है उस पर बताते हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार कह रहा है, और जिसमें 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। फिर अगला स्टेप में बोला है कि 5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 5% उसको नहीं जोड़ा गया। तीसरी बात बोला है कि इसमें 52.5% जो मत प्राप्त हुआ है ना, उससे 1710 बहुमत से जीत गया, यानी जो सफल उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार है, जो 52.5% के से वो जीत गया है 1710 बहुमत ला करके। तो कह रहा है कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इसका बनाने का सिर्फ एक सिंपल स्टेप है, अब ये फिक्स पैटर्न है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। x गुना, कह रहा 10% मतदाता ने वोट अवैध घोषित हो गया, यानी 10% अवैध घोषित हो गया, तो इसका जो परसेंटेज होगा, 10% नहीं डाला, तो नहीं डाला कहने का मतलब है कि 9/10 हो जाएगा। उसके बाद की बात बोला है कि 5% अवैध घोषित हो गया, तो 5% का जो परसेंटेज रेशियो होता है वो 19/20 हो जाएगा, 19/95, है ना। इस प्रकार से इतना आना चाहिए। और सफल उम्मीदवार को कह रहा है कि वैध मतों का 52.5%, सफल उम्मीदवार कितना है भैया, 52.5 है। अब 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे
4 हो जाएगा, यानी 47.5% वोट के अंतर रहा। अब यहाँ पे अंतर देख लेना है। अब यहाँ पे 52.5 बोला था ना, तो उसी को मत कर दीजिएगा कि भाई 52.5 है तो 52.5 का % ले लेते हैं, है ना, रेशियो ले लेते हैं। तो ऐसा करने से गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से हम लोग को तुलना करना होगा कि ये कितना से जीता। तो 100 में 52.5 लाया है और है अंतर कितना का, तो 5 का है, 47.5 नहीं लाया, यानी 47.5 और 52.5 ये दोनों का अंतर लेना है। तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5/20 कर दो, है ना, 5/10, 5/100 हो जाएगा क्योंकि % में है। अब इसका भी रेशियो ले सकते थे, 1/20 कर देते डायरेक्ट, लेकिन रहने देते हैं। आगे कह रहा है कि 1710 बहुमत से जीत गया, 1710 बहुमत से जीत गया। अब काटा छाटी कर दो, 19 9 171 हो जाएगा और 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 यहाँ पे हो गया। अब जो भी बच गया सबको गुना कर दो। यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4000 बहुमत प्राप्त किया जीतने वाला। यही हम लोग से पूछा था, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी तरह से जो अभी देखा आपने, इलेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, उसमें अभी जिस प्रकार से बनाए हैं सेम टाइप का एक और मैं बताता हूँ आपको। ये पूछा हुआ है फेज 12 में, यानी कि फेज 12 में 2024 में, पिछले साल में पूछा गया था। काफ़ी आसान टाइप है। तो इसमें एक और क्वेश्चन है इस प्रकार से, कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ जिसमें 10% मत जो है नहीं डाला गया और डाले हुए जो मत थे उसमें से 5% अवैध घोषित हो गया, उन्हें उसको नहीं जोड़ा गया। फिर आगे बोल रहा है कि सफल उम्मीदवार जो है वो मान्य मतों के 55% वोट से जीत गया, 55% मिला और वह 1710 मतों के बहुमत से जीत हासिल किया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि 52.5 वहाँ पे % दिया हुआ था जिससे जीतता था, अब यहाँ पे 55% बहुमत प्राप्त हुआ है जिससे जीता उसको, ठीक है। तो अब सेम क्वेश्चन है तो ये अभी बनाने का भी तरीका सेम ही होगा। अब 10% यहाँ पे नहीं डाला गया मत, 10% नहीं डाला गया कहने का मतलब है कितना बचा भाई, 9/10। और यहाँ पे कहा कि 5% मत अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 19/20। और कहा कि 55% मत मिला है जीतने वाले को, तो नहीं कितना मिला भाई, 55 में 45, यानी 45 का अंतर है, कितना हो जाएगा, 10 का अंतर है। 55 45 100 होता है ना, 10 का अंतर है, यानी इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 1/10 मत से जीता। अब जीतने वाला उम्मीदवार जो है 1710 मत प्राप्त किया, 1710 मत प्राप्त किया, बस इसको काट देना, कुछ नहीं। 19 9 171 खत्म हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा कितना बच जाएगा, 1 2 3 और 1 4 जीरो, यानी कि 2/4 जीरो, यानी जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना मत प्राप्त किया, 20,000 मत। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना बहुत ईजिली, कुछ करना नहीं, एक लाइन में हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेज 12 में एक और आसान सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, साधारण ब्याज के किस्त से संबंधित, यानी इंस्टॉलमेंट से संबंधित। इसमें क्या कह रहा है कि 16% की वार्षिक साधारण ब्याज है, 4 वर्ष में जो उसका राशि है वो 8,432 रुपया है। फिर ऋण को कह रहा है चुकाने के लिए वार्षिक किस्त उसको कितना देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का सवाल है। तो इसको बनाने का भी बहुत आसान तरीका है, फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो कह रहा 16% है उसका वार्षिक रेट है जो भी दिया हुआ, और 4 वर्ष है। तो पहले वर्ष में इसको बनाने का जो तरीका होता है तो 100 रुपये पहले वर्ष में देगा उसका किस्त इंस्टॉलमेंट में। अब 116 यानी 16% के उसका रेट है तो 116 हो जाएगा दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में 16 और 16 32 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ते चले जाना, और 32 10 42 से 48 हो जाएगा, यानी चौथे वर्ष में 148 रुपये जमा करेगा। तो कह रहा वार्षिक किस्त क्या होगा, सभी को हम लोग को जोड़े लेना है। 8 2 10 6 16 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 496 रुपया होगा जो वार्षिक किस्त के रूप में देगा, राशि के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ है कि 8,432 रुपया का इसमें राशि दिया हुआ है, 8,432 रुपया। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 496 है। हम लोग से पूछा है वार्षिक किस्त मतलब 100 रुपये देता है डेली हर साल में, तो 100 से गुना कर देना है।
तो इसको गुना करेंगे, सॉरी भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 2 है तो 6 दूनी के 12, 2 से तो लगना ही लगना है, 6 7 7 से भी लग सकता है। तो अगर हम 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 नहीं होगा। अगर हम 2 से करेंगे तो देखते हैं 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, अच्छा 12 से हो सकता है, या फिर 496, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, यानी 2 से तो नहीं लगना है, एक ही से लगना है। अब 1 से लगेगा, लास्ट में 2 आ रहा है तो या तो 17 होगा या फिर 12 होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। अब इसमें ऑप्शन में 12 तो है नहीं, 17 है, तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा 17 से कट जाएगा और 17 में यानी कि 2 जीरो बिठा दो, वार्षिक किस्त जो उसका होगा वो 1700 हो जाएगा। इस प्रकार से काटने का भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाना ऑप्शन देख करके कि भाई 12 तो 6 दूनी के 12, लास्ट में 2 आएगा, अब 2 आना ही आना है। ऑप्शन में भी देखना है कि भाई कहाँ कहाँ आ रहा है, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। लास्ट यूनिट किसी में 4 है, किसी में 5 है, सॉरी 7 है, किसी में 8 है और किसी में 0 है। तो ये दिमाग लगाना, एक मरतबे तो लगना ही लगना है, 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18, तो ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब दिमाग लगाना है कि 2 तो यूनिट है नहीं, 2 जीरो के पहले, तो 7 ही है, तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड टाइप है, काफ़ी ज़्यादा और भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग से मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसेप्ट के अभाव में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, टाइम एंड कह रहा ए जो है वो 16 मिनट में एक टंकी को भरता है, और बी जो है 24 मिनट में एक टंकी को भरता है, और कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, उसके बाद फिर कितने देर बाद बी को बंद किया जाए कि पूरा जो टंकी है वो 12 मिनट में भर जाए, है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ए जो है वो 16 मिनट में भर देता है पूरा, और बी जो है 24 मिनट में भर देता है पूरा। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 16 3 48 और 24 दूनी के 48। बी का पूछ रहा है कि हम लोग कितना देर बाद बंद किया जाए, है ना। तो अब हम लोग अगर हम ए का क्षमता निकाल लें, पूरा जो है 12 मिनट में भर जाता है, पूरा जो है 12 मिनट में भर जाता है। अगर हम ए की बात करें तो ए कितना भर सकता है पानी इसमें, तो ए की अगर हम पूरा काम निकाल लें, 12 36 और इसको माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा, है ना। तो 12 जो बचा है, अब जो बचा जो यही ना काम करेगा, बी ना काम करेगा, तो बी से भागा दे दो, 2 छक 12, यानी कि 6 मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि 12 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो यही था सवाल में, फिर से समझा देते हैं कि ए जो है 16 मिनट में भरता है, बी जो है 24 मिनट में भरता है, एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा। फिर बोला था कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 12 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है, भर जाता है, यानी पूरा टंकी। अब हम लोग को ये पता नहीं है कि बी कितना देरी भरता है, बी कितना काम करता है, ए काम कितना करता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ए का काम निकाल लेंगे। अब ए का काम निकालेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 36 पूरा भर के अपना चला गया, ये बच गया 12, यानी 48 में से 36 जाएगा, 12 बच गया, तो बच गया तो यही ना करेगा। अब ये करेगा तो भाई इसका क्षमता कितना है, 2 है, 2 से भागा देंगे तो 6 बच जाएगा, यानी 6 मिनट के बाद इसको बंद कर देना चाहिए, जिससे पूरा टंकी है वो 12 मिनट में भर जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। स्टॉप, चलो करो दोस्तों। एक क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का मैक्सिमम मिनिमम के नज़र से, इसको मैक्सिमम मिनिमम नज़र नहीं बल्कि मैक्सिमम मिनिमम की तरह पूछा जाता है। दे देगा वैल्यू इस प्रकार से कि 19 साइन थीटा, है ना, 19 साइन थीटा और प्लस में 6 कॉस थीटा, है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग से पूछा है कि और इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 6 कॉट थीटा, कॉट थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। तो सभी को पता होगा ए साइन थीटा और प्लस में बी अगर कॉस थीटा रहे, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, वो ए स्क्वायर हो जाता है प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, है ना, कॉस बटा साइन, और ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कॉस, यानी कि यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं।
कॉस थीटा लिखेंगे। अब जब इस प्रकार से ये हो गया, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इसका दोनों का स्क्वायर कर दो। 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 6 3 9 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 397 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एक शंकु से संबंधित फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि शंकु का जो वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा, और हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है 24 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। तो भैया जानते हो सभी लोग कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है ना। अब आर तो दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर क्या लिखना ज़रूरी है, सेंटीमीटर। अब यहाँ 24 प्लस में एल, हम लोग के पास एल नहीं है, अब एल कैसे निकालेंगे। अब जानते हो सभी लोग आर बराबर अगर यहाँ पे 24 है और एच बराबर दिया हुआ है 10, एल बराबर यानी ट्रिपलेट होता है 10 24 26, 5 12 13, उसका डबल है तो 10 24 26 हो जाएगा यहाँ पे। अब 26 हो गया तो इसको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 गुना 24, यहीं पे जोड़ के गुना करो ना भाई, क्या ज़रूरी है उतना जोड़ना, गुना करना, लिखना फिर से। 26 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 2 4 और 5, यानी इसको हटा के हम 50 लिख देते हैं, यानी यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब गुना करना है, मेन प्रॉब्लम है भाई गुना करना। ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ 2 अंक तक, और 2 ऑप्शन दोनों का सेम है ना। तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों का डिफरेंट है। तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या दिमाग लगाएं, तो गुना करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं। 24 × 5 = 120 हो जाएगा, 120। जितना फास्ट हो सके गुना करना आप जानते हैं, तो इसको जल्दी बना जाओगे। तो 24 × 5 = 120 और 12 दूनी के 24 है ना, या फिर 12 दूनी के 24 हो जाएगा यहाँ पे, 12 दूनी के 24, 12 दूनी 24 और 2 26। इस प्रकार से 7 से भागा नहीं, 7 या 21 हो जाएगा, और 21 5 बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 और 5 फिर से बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 49 पर 1 0 बैठेगा, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी 37 से 71 पॉइंट जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें है 37 से 71, यानी ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। ट्रिपलेट अगर याद है तो इसको बना जाओगे, नहीं तो भैया आप फिर इसको यहाँ पे h² प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी ये जल्दी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है GD में।